करने के लिए। चारों तरफ आप देखो लोगों ने पेड़ काट दिए, बिल्डिंग बन गई, तो अब चारों तरफ हाहाकार बच गई है ना, पेड़ कम होते गए। तो फिर से अब अपने बाबा के बच्चे मिलके इस साल लक्ष्य लिया हुआ है, 5 जून से शुरू हुआ है, 25 अगस्त तक, दादी के स्मृति दिवस तक 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे अपनी संस्था की तरफ से। तो उसमें से भी अभी ओआरसी की तरफ से डायरेक्शन है, इसी हफ्ते के अंदर 17 तारीख आज से लेके 28 जुलाई तक जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे आप लगा सकते हैं वो आप लगाएं। तो इसलिए आप सब में से सबको अपना एक एक संकल्प करना, एक एक पौधा मैंने भी अपने हाथ से चाहे कहीं लगाऊं, है ना, कहीं पे आपको चाहे खेत में लगाना हो, चाहे सड़क पे लगाना हो, चाहे आपके पहचान वाले कोई मंदिर है, कोई शमशान है, जहां भी आप लगा सकते हो तो पौधे आपने जरूर लगाने हैं। लगाएंगे? कौन कौन लगाएंगे? सारे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये धरती आपके लिए तो है, तो इसके लिए जिम्मेवारी भी आपकी है। और बाबा तो हम सब को पूरी प्रकृति की सेवा पहले से सिखाता आया है। गवर्नमेंट तो अब ध्यान देनी शुरू कर रही है, लेकिन हमको बाबा ने पहले से बताया, बच्चे प्रकृति को भी सहयोग दो। इस प्रकृति ने आज दिन तक पूरे 5000 वर्ष आपकी सेवा की है, अब एक जन्म आपको भी प्रकृति की सेवा करनी है। और रोज मनसा उनको दान देना है, शांति का और पवित्रता। प्रकृति को ये 2 ही चीजें चाहिए, एक पवित्रता और एक शांति। ये बाबा से लेके रोज मेरे को 15 मिनट प्रकृति के प्रति देना ही है। क्यों? फिर अगले 5000 साल फिर इस प्रकृति ने हमारी सेवा करनी है। माँ बन के जैसे सेवा करते हैं बच्चों की, ऐसे धरती को भी माँ कहा गया है। तो धरती माँ ने हमको जन्म बाय जन्म हमेशा दिया है और आगे भी देने के लिए बंधाएमान है। तो इसलिए हमको अपनी इस धरती माँ की सेवा अभी करनी है। तो ये बाबा ने हमको बहुत पहले से सिखाया, लेकिन गवर्नमेंट अब जागरूक हो रही है कि प्रकृति के तत्वों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमको छोड़ने वाली नहीं है। और अब ये चारों तरफ लोगों को दिख रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, तो कहीं पे क्या क्या आग लगती जा रही है जंगलों के अंदर, आप सुनते हैं रोज। तो प्रकृति भी, अब बाबा क्या कहता है, इसको गुस्सा आ गया कि आपने इसके साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी, इतना इसको तंग कर दिया, प्रकृति अब अपना बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन बाबा ने कहा अगर आप रोज प्रकृति की सेवा करेंगे तो जिस समय ये चारों तरफ से अपना परिवर्तन करेगी, उस समय भी प्रकृति आपको सहयोग जरूर देगी, है ना। बाबा कहते हैं चारों तरफ चाहे कितनी बाढ़ हो, भूकंप हो, आपको दाल रोटी फिर भी मिल जाएगी। तो वो दाल रोटी किस कारण मिलेगी? जब हमने अभी संगम युग पे माँ प्रकृति की सेवा दिल से कर रखी है। तो ये सेवा करने का मौका हमको बाबा ने अभी दिया हुआ है। फिर तो इसका अपना खेल शुरू हो जाएगा, तो उस समय हम क्या सेवा करेंगे? वो तो परिवर्तन होना ही होगा, और उस समय हो सकता है हमारा नंबर भी लग जाए और हम भी, तो पहले अभी सेवा का मौका है। तो इसी सेवा के मौके पे आज हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के प्रधान आइए फतेह भाई साहब पहुंच गए हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से भारती बहन को इस बार नगर पालिका के जो हमारा यहाँ का डायरेक्शन था कि लेडीज होनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने अपनी बहू को आगे बढ़ाया, उनको चांस दिया, और ये बहन हमारी जीत भी गई। और इनके साथ फतेह भाई जी हमारे, तो ये हमेशा से हमारे सहयोगी रहे हैं। पिछले भी 5 साल इन्होंने पूरा सहयोग दिया, सेवा की है, प्रधान बन के पहले खुद रहे, इस बार इन्होंने इनको मौका देके, लेकिन अब क्या कहेंगे, सेवा तो अभी भी इन्हीं के हाथ में है ना। तो इसलिए हमारे फतेह भाई जी का और भारती बहन का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, और साथ में इनकी युवक भी आई है, तो इनकी मिसेज का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है।
भारती में कुछ बोलेगी आप? मैं सबसे पहले आप सबको नमस्ते करती हूँ। और मैं सिर्फ आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि पहले तो आपने मुझे अपने शहर को और मुझे जानने का मौका एक दिया है और यहाँ पर दोबारा मुझे बुलाया है इनके लिए, और आप सबने मुझे सुनने का एक मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपकी बदौलत है कि मैं आज यहाँ पे आपके बीच इस तरीके से आई हूँ कि आप सब मुझे मेरे स्वागत के लिए इस तरीके से सब प्रेजेंट उपस्थित हुए हैं। इन सब के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और आपने मुझे अपनी सेवा का फिर से पापा जी को भी एक मौका दिया है। बस मैं बाबा कहते ना भाग्य लेके पैदा होते, ये बहन हमारी भाग्यवान है ना, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो और फिर साथ में ऐसा परिवार मिला है कि जिस परिवार ने इनको इतना आगे बढ़ने का चांस दिया है। तो भारती बहन का बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। हमने भाई हमारे पास वोटों से एक दिन पहले आए थे, है ना, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं। तो ये फर्स्ट जब आए ना, तो मेरे को थोड़ा सा पहले ये था कि पता ही नहीं वोट इस बार किधर जा रहे हैं, क्योंकि वोट नए नए लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे, थोड़ा सा ये क्लियर पिक्चर नहीं थी। लेकिन फिर भाई साहब ने खुद आए जब हमारे पास, तो बड़ी प्यार से मेरे को बहुत सुंदर एक बात पसंद आई। कहते कि मैं अब पहले 5 साल में नगर पालिका में रह के सबको जान चुका हूँ, ऑफिसर लोग वगैरह या राजनीति वाले जो भी हैं या यहाँ की पब्लिक है, सबको मैंने जान लिया है। तो इनके साथ कैसे काम करना वो मेरे को तरीका अब आया है, अब मैं सीख चुका हूँ। अगर दोबारा मेरे को मौका मिलेगा तो सीखा हुआ काम आ जाएगा, और अगर कोई और आके बैठा तो फिर वो दोबारा सीखेगा, और फिर दोबारा उससे सीख के करने तक तो उसका नंबर भी पूरा हो जाएगा। तो अगर इस भाई को दोबारा चांस दिया जाएगा तो वो सीखा हुआ इस पब्लिक के भी काम आएगा और बाकी पूरे शहर को भी सहयोग दिया जाएगा। उसी समय मेरा मन एकदम से बदला कि मैंने कहा ये बात राइट है, अगर एक अनुभवी व्यक्ति सीट पे बैठेगा तो जरूर वो हमारे शहर की तरक्की कराएगा। और तभी अंदर दिल से दुआ निकली कि भैया आप बाबा के घर आए हो तो बाबा जरूर आपको विजयी बनाएगा। अंदर से एक दिल की दुआ होती ना, और वो देखो जीत करके आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो भाई साहब से भी निवेदन है, 2 शब्द आप भी हम सब के बीच रखें। ओम शांति देवी। सबसे पहले मैं जी का यहाँ बुलाने पर परम कुमारी में शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और तो उसके बाद जो महम की जनता ने हमारे को दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं सभी महम नगरवासियों का, मेरी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका दिल से हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमेशा महम शहर का ऋणी रहूँगा, और जो भी मेरे पे महम शहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होगी, मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ महम शहर के कार्य करूँगा। और मेरी इच्छा है कि महम शहर को आगे जितना भी ज़्यादा आगे से आगे जा सकूँ उतनी कोशिश करूँगा, और सभी का मान और सम्मान करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हमारी संस्था की तरफ से 19 विंग बने हुए हैं, तो उस विंग के अंदर आप देखेंगे महिलाओं के अलग है, राजनीति वालों के लिए अलग है, डॉक्टर्स के लिए अलग है। और इसी प्रकार अपने यहाँ पे सोलार का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माउंट आबू आप जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा सोलार का प्लांट लगा हुआ है, अपने एशिया का फर्स्ट नंबर का वो प्लांट है। वो 60 एकड़ के अंदर लगभग पूरे सोलार के पूरे बड़े बड़े पैनल लगे हुए हैं, और इतना उसको सोलार को यूज करके पूरे वहाँ का अपना जो रोज का 20-30 हजार का एक टाइम का भोजन बनता है, वो सारा सोलार की भाप से बनता है। तो इतना वो प्रकृति के साथ भी मिलके चल रहे हैं, और साथ साथ हर वर्ग की आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिले कि परमात्मा केवल वो नहीं है जो लोगों ने सोच रखा था कि या तो गृहस्थी में रह लो या भगवान के लिए जंगल में चले जाओ। भगवान कहते नहीं,
आपको गृहस्थ में रहते हुए याद करना है, क्योंकि हमारी गीता ने कभी भी कर्म संन्यास नहीं सिखाया। भारत में एक ही सबसे बड़ा शास्त्र है जिसको भगवानुवाच कहा गया है, वो है गीता। और गीता में कर्म योग का कहा गया है, कर्म संन्यास नहीं है। तो कर्म करते हुए योगी बनना है, ये अपने यहाँ सिखाया जाता है कि योग माना परमात्मा की याद, याद माना अंदर से शांति और शक्ति है, शीतलता है। तो अगर मेरा मन शांत है कर्म करते हुए, तो कोई भी कर्म मेरे से गलत नहीं हो सकता। यही गीता का संदेश हमको मिला हुआ, शुरू से हम सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो जब परमात्मा स्वयं धरती पे आते हैं, तब ये हमको प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं कि बच्चे चलते फिरते कर्म करते माम एकम याद करो, और मेरी याद में रहते हुए हर कर्तव्य करते हुए स्वयं मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। तो इसलिए फिर ये विंग्स बने हुए हैं और साथ में ये सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और सेवा होती रहती है। तो इस बार हम ये सारा इसलिए आपसे शुरुआत करेंगे आज अपने महम की ग्रीनरी के लिए। जगत नियंता सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसके बाद मंच पर आसीन भ्राता जी, बहन जी और साथ में हमारी प्रेरणा बहन, आप सबके दिल के स्नेह के कारण ही आज हम और आप इस हॉल के अंदर मिल रहे हैं। अभी दीदी ने पूछा था ना कौन कौन जानते हैं, तो क्या हम आपस में नहीं जानते? वही तो हैं, चलो पहले वाले, है ना? तो हम सबका 5000 पहले का भी कनेक्शन रहा है और आगे भी रहेगा। पूरे क्लब में हम साथ साथ थे और रहेंगे। तो अभी चेतना बहन ने कहा कि थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाओ। अभी पीछे 9 तारीख की मुरली चली थी साकार, जिसका गीत था कि बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। तो ईश्वरीय बचपन क्या भूलने का है? आप सभी को भी याद होगा क्या थे जिस दिन यहाँ आए थे, एकदम जीरो। और जैसे इस भगवान की नजर हम पर पड़ी, भगवान ने हमें सिलेक्ट किया, क्या बन गए? हीरो। कैसे बाबा के संकल्प से बाबा ने हमें रचा। दादियों की पालना मिली, दीदियों की पालना मिली और इतना अच्छा ये ब्राह्मण परिवार मिला, जीवन ही अलौकिक बन गया। तो 1995 में जब हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी, आप सभी को याद होगा, रोहतक में बहुत ज्यादा, भिवानी में भी, और हमारा लोकी गांव तिगड़ाना है, एक बहन बैठी है गांव की, तो
हमारे घर के अंदर भी 4 फुट तक पानी था, जो हमने जीवन में पहली बार देखा था। इतना डर लगा, ये क्या, पानी में पैर रखने से भी डर लगता था। लेकिन उसके तुरंत बाद बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया। भवानी खेड़ा एक कोचिंग सेंटर हमने खोला था, उसमें बिल्कुल साथ में नीचे ही सेंटर था। अभी वो गीता पाठशाला थी। तो जैसे ही हमने वहाँ कदम रखा, सुबह सिंह भाई वहाँ के निमित्त थे, उसी दिन हमने कोर्स किया 7 दिन का, और उसी दिन से बाबा के पक्के पक्के बच्चे बन गए। अब दीदी तो आसी रहते थे, वहाँ तो बहनें रहती भी नहीं थी। तो जैसे ही दीदी को पता चला कि 2 बहनें ऐसे ऐसे आई हैं, तो दीदी को भी बहुत बहुत खुशी हुई। मानो जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही कहते हैं गोल्डन स्पून इन द माउथ। तो जन्म लेते ही हमें ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय गोद ऐसी मिली कि पालना में पलते 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 आज दिन तक भी पल रही है। फिर 1996 में आपने सुना होगा एक प्लेन क्रैश हुआ था दादरी के अंदर। तो जैसे हम बाबा की जीवनी सुनते हैं, ऐसे ऐसे बाबा को साक्षात्कार हुए थे। तो जैसे ही ज्ञान में चले, हमें वो साक्षात्कार हुआ कि इस तरह से ऊपर से आकाश में कोई आग लगी हुई है, पेड़ों के ऊपर मनुष्य लटक रहे हैं, जमीन के अंदर मनुष्य दब गए हैं, गर्दन दिखाई दे रही है केवल। क्या जलजला आया हुआ है। और थोड़े दिनों के बाद सुनते हैं ऐसे ऐसे दादरी में प्लेन क्रैश हो गया। तो ज्ञान में आने से पहले हम देवी देवताओं को कम, परंतु सूर्य की पूजा करते थे। सूरज को जल दिए बिना भोजन भी नहीं करते थे। बारिश के दिनों में, सर्दियों के दिनों में कभी कभी सूरज दिखाई नहीं देता था, लेकिन हमें एक विश्वास होता था कि एक बार चाहे थोड़ी सी झलक दिखाई दे, सूरज दिखाई जरूर देगा। और इसका फल हमें ये मिला कि हमें डायरेक्ट ज्ञान सूर्य परमात्मा ने ज्ञान सितारा बना दिया। जिस दिन से हम चले, पहले दिन से ही हमें 100% बाबा पर निश्चय रहा। धारणाएं हमने उसी दिन से जीवन में अपना ली थी, परंतु साथ साथ गवर्नमेंट जॉब होने के कारण सेंटर पे हम नहीं आ पाए, अपने घर में ही रहते थे, माना परिवार से अलग, और सेंटर पे बहनों के साथ हर जगह सेवा में साथ साथ रहते थे। सरकारी नौकरी के चलते हम करनाल गए 2001 में और 2004 तक रहे। तब हमारा मिलना हुआ था, वो भी थोड़ा सा ही, क्योंकि पहले सेंटरों पे इतने नियम होते थे, आपस में बात नहीं करनी, सिर्फ काम से काम रखना है, बहुत सख्त नियम होते थे। तो हमारा बस थोड़ा सा इतना ही मिलन हुआ था, कभी चाय पी होगी या थोड़ी बहुत सेवा साथ में की होगी। तो इस तरह से 4 साल तक फिर हम करनाल सेंटर पे ही रहे, और इसके बाद हिसार हमारी जॉब है। ज़्यादातर समय 23 साल का हमारा हिसार में ही निकला है, और अभी दिवाली तक रिटायरमेंट भी हो जाएगी। अब लक्ष्य ये था कि बाहर रहकर सेवा करनी है। सेंटर पे आने का कुछ इतना अनुभव भी नहीं था और आना भी नहीं चाहते थे, परंतु ड्रामा का पार्ट कहें, कुछ भी कहें, अचानक किसी किसी बहन भाई को थोड़ा बहुत अनुभव होगा, दीवानी के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि उन परिस्थितियों में बाबा ने हमें चुन लिया। जितना हम दूर रहना चाहते थे, जितना दूर रहना चाहते थे, उतना ही जैसे ही बड़ों की नजर पड़ी, और ऐसी पड़ी कि नजर हटी नहीं। आशा दीदी ने ऐसे करके बोला, भिवानी को ये संभाले। परिस्थितियां इतनी विकट थी, संभालने भी लग गए, सब कुछ है,
परंतु हर 15 दिन में दीदी के पास जाके कहते दीदी हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज दिन तक भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे ये अनुभव नहीं है कि रसोई में जो चीनी आती है उसका क्या भाव चल रहा है। बचपन से ही ऐसे रहे थे, न्यारे और प्यारे। यही मुझे आते ही सेंटर पे टाइटल मिल गया। हर 15 दिन में जाके कहती दीदी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे राखी का दिन था, राखी बनवाने ORC गए हुए थे, दीदी मना करने के लिए आई। जैसे ही ऐसा दीदी मुझे राखी बांध रहे हैं, हाथ पकड़ के उन्होंने छोड़ा ही नहीं। कहते पहले ये प्रॉमिस करो कि छोड़ के नहीं जाओगे, और ऐसा कभी बोलना भी नहीं है कि मैं बाबा को छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि हमारा संकल्प तुरंत बाबा के पास पहुंचता है और बाबा पहले ही हमें छोड़ देता है। वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी संकल्प नहीं आता कि हम बाबा को छोड़ दें, क्योंकि हम छोड़ने वाले कौन हैं। तो इसके ऊपर हमने एक छोटी सी कहानी सुनी है कि बंदर को हम सभी ने देखा है। बंदर अपने बच्चे को कैसे पेड़ से चिपका के रहता है और इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाता रहता है। अब छूट ना जाए पकड़, इसकी जिम्मेवारी सारी बच्चे की होती है। बंदर वजन तो उठा सकता है, परंतु बंदर की यह जिम्मेवारी नहीं होती कि बच्चा गिरेगा या सेफ रहेगा। लेकिन एक बिल्ली होती है जो अपने बच्चे को गर्दन से पकड़कर मुख से इधर उधर 7 घरों के अंदर घुमा देती है। यहाँ बिल्ली की जिम्मेवारी है, वो बच्चे को गिरने नहीं देती है। जिस दिन हमें इतना निश्चय हो जाता है कि हम बाबा को ढूंढने वाले कौन, बाबा को पकड़ने वाले कौन, हमें बाबा ने पकड़ा हुआ है, बाबा ने हमारी पकड़ मजबूत रखी है, बाबा हमें नहीं छोड़ना चाहता, तो हम छूट के जाएंगे कहाँ। तो बिल्ली जैसा निश्चय, जितना बिल्ली की पकड़ अपने बच्चे पर है, वैसे भगवान की पकड़ हम बच्चों पर है। उसने किसी खास मकसद के लिए हमें चुना है, किसी खास मकसद के लिए हमें पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? वो त्रिकालदर्शी, वो जानी जाननहार जानता है कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। हम तो अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन भगवान जानता है कि इन बच्चों में क्या क्या विशेषताएं हैं और मुझे उन विशेषताओं को कैसे कैसे सेवा में लगाना है। तो इस तरह से बाबा के हाथ में हाथ दिया और बाबा के साथ ही चल रहे हैं। ये हमारा अनुभव है कि हर कार्य अगर हम बाबा को साथ रख के करते हैं तो किसी भी कार्य में असफलता का मुख देखने को नहीं मिलता। सफलता हमारे जीवन का, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने हर अपने लौकिक बात को, लौकिक संबंध को अलौकिक में ट्रांसफर कर दिया है। हमारा कुछ अपना है ही नहीं। जैसे बाबा चलाए, जहाँ बाबा बिठाए, जैसे बाबा रखे, विश्व परिवर्तन के लिए भगवान ने हमें चुन लिया है। जो प्रक्रिया चल रही है सृष्टि परिवर्तन की, उस कार्य में हमें सहयोगी बनना है और बने रहेंगे। तो ये विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य सफल हो ही जाएगा। तो ये हमारे जीवन का छोटा सा अनुभव था। ओम शांति। बाबा का जन्म हम सब में से कोई है यहाँ पे? कोई भी नहीं है ना, जिसने साकार बाबा से जन्म लिया हो, जिसने मम्मा को देखा हो, कोई भी नहीं है। हम सब अव्यक्त बाबा की अव्यक्त रचना है। इसलिए हम बच्चों का सभी का अनुभव है। जिस दिन हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो हमें सच में ये अनुभव होता है कि साकार बाबा साकार में हमारे साथ साथ हैं।
तो अव्यक्त मुरली सुनकर एक अलग ही निश्चय, नशा, पुरुषार्थ की रफ्तार हमारी बढ़ जाती है। तो आज की मुरली बहुत अच्छी थी। क्या सार था? सत्यता की रॉयल्टी ही सभ्यता, सत्यता की सभ्यता ही रॉयल्टी है। तो सत्यता क्या है? झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस संसार में तो कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल एक परमात्मा है, सत्य केवल एक आत्मा है, और हम आत्माओं को उस सत्य पिता का साथ मिला है। उसने हमें सत्य समझ दी है कि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं बैठी हैं भाई जी, पवित्रता को धारण करने वाली, पवित्रता की पर्सनैलिटी वाली रॉयल और रियल डायमंड बैठी हैं, जिसको दुनिया वाले इम्पॉसिबल समझते हैं। यहाँ सभी ने इसको सहज रूप से धारण किया हुआ है। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान की पालना में पलती हैं, भगवान जिनको उठते बैठते हर श्रीमत देता है, उनका जीवन ही दिव्य बन जाता है, उनका जीवन अलौकिक हो जाता है। तो हम सब इस दुनिया के अंदर अलौकिक फरिश्ते हैं, अलौकिक अवतार हैं, और अवतार तो आता ही कुछ अलौकिक करने के लिए है। तो हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का, कहा जाता है नर तो ऐसी करनी कर जो श्री नारायण बन जाए, और नारी तो ऐसी करनी कर जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो वो करनी क्या है? सुनने में तो बहुत सहज लगता है, लेकिन यहाँ स्वयं निराकार परम शिक्षक बनकर हमें वो करने का तरीका भी सिखाते हैं, स्वयं करके भी दिखाते हैं। तो हमें करना अति सहज हो जाता है, जिसका नाम है पुरुषार्थ। अर्थात आत्मा रूपी पुरुष की उन्नति करने के लिए किया गया कर्म, जो कि परमात्मा की याद और साथ से किया जाता है। तो परमात्मा ने हमें बताया तुम्हारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। तो क्या सभी को ये लक्ष्य हमेशा याद रहता है? कौन कौन है जिनको लक्ष्य हमेशा याद रहता है, या कभी कभी भूल जाते हैं? जब कोई बात आ जाती है, जब परिवार में चले जाते हैं, जब संबंधियों से मिलते हैं, किसी शादी मुरादी में चले जाते हैं, तब हमारा लक्ष्य हमें भूल जाता है। अगर सदा याद रहे, इसके लिए हमें इसको बार बार लिखना पड़े, बार बार सोचना पड़े, रात को सोने से पहले इसके सपने लेने पड़े, तब हमें ये लक्ष्य कभी भी भूलेगा नहीं। अब परमात्मा ने इसकी समय सीमा भी रखी कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण तो बनना है, परंतु इसकी समय सीमा बहुत कम है, क्योंकि संगम युग 100 साल का है, जिसमें भी 85 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बीत चुके हैं। तो अभी तो थोड़ा सा समय बचा है, और कितनी अव्यक्त वाणियां अभी 1991 की चल रही हैं। हर अव्यक्त वाणी में बाबा एक बार हमें रिमाइंड करा देता है कि ये तपस्या वर्ष चल रहा है। याद है ना सभी को? और हम पढ़ने वाले कहाँ के हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम हैं। हमारा सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है, और समय हमारे पास बहुत कम है। जब किसी एग्जाम के अंदर किसी पेपर में कंपार्ट आ जाता है, उसे हमें एक बार 2 बार क्लियर करने का चांस मिलता है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने पर कई बार यूनिवर्सिटी हमें
एक मर्सी चांस भी दे देती है। वो मर्सी चांस लास्ट होता है, उसमें हमें क्लियर करना ही होता है। तो ये तपस्या वर्ष, ये 2022 का वर्ष हमारे लिए परमात्मा का दिया हुआ वो मर्सी चांस है। क्योंकि 2 साल कोरोना काल के हम देख चुके हैं, परिस्थितियां हम सब समझ चुके हैं कि संसार की हालत कभी भी और किसी भी समय बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे समय में हमारी अवस्था क्या होगी? और ना केवल हमें अपनी अवस्था का सोचना है, हमारे सिर पर तो पूरी विश्व की जिम्मेवारी है, सारे संसार की जवाबदारी हमारे ऊपर है। तो सोचो, एक वर्ष तपस्या का जो मिला है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, 10 दिन एग्जाम के रहे हुए हैं। मैंने अभी तक पूरी रिवीजन की नहीं है, तो रात को नींद आएगी? नहीं आएगी ना। दिन रात पढ़ने पर भी एग्जाम में पास हो जाए तो गनीमत है। तो इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। आज भी मुरली में कहा बाबा ने, चलना है, दौड़ना है या फिर उड़ना है। तो क्या करना है? धीरे धीरे चलेंगे, 10 मिनट ट्रेन पकड़ने में रहते हैं और आधे घंटे का सफर है। धीरे धीरे चलने में पहुंचेंगे, दौड़ने में पहुंचेंगे, गाड़ी से जाना पड़ेगा, माना उड़ के जाना पड़ेगा, तो भी हम ट्रेन को पकड़ पाएंगे। तो इसलिए ये वो समय चल रहा है, पुरुषार्थ की तीव्रता को हमें बढ़ाना है। फिर आज बाबा ने कहा निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि देवताओं की 5 डिग्री है, सभी जानते हैं। देवता ऐसे ही थोड़ी बनना है, कितनी डिग्रियां लेते हैं, कितनी डिग्रियों के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। और यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो 5 डिग्री तो हर एक को लेनी पड़ेगी ना। और वो 5 डिग्री है सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो ये 5 डिग्री लेने की तरफ हमारा कितना टेंशन है। ये जो अव्यक्त वाणी हर सप्ताह में एक बार आती है, ये हमें अपनी स्टेज चेक करने का एक थर्मामीटर है। साकार वाणियां तो वो है जो बाबा ने हमें पढ़ाया, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। फिर अव्यक्त वाणी हमारी अवस्था को चेक करने का एक थर्मामीटर भी है। तो आज बाबा ने जैसे पवित्रता की रॉयल्टी और जो रियलिटी है, उसमें 4 बातें बताई हैं। 4 तरह से अपने आप को हम चेक कर सकते हैं, तब हम संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। तो 16 कला संपूर्ण, पूर्णमासी के चांद की तरह हमें बनना है और इस विश्व गगन में चमकना है। तो उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ है? जिस दिन हम यहाँ आए थे, कितनी कलाएं हमारे अंदर थी? 0 कला, 0 हो गई थी। तब तो भगवान ने चुना। और जब हम सत्युग के आदि में आए थे, तब हमारे अंदर 16 कलाएं थी। त्रेता युग के अंदर हमारे अंदर 14 कलाएं थी। तो आज हम अपनी कलाओं को थोड़ा सा चेक करते हैं। 16 कला संपूर्ण केवल एक ब्रह्मा बाबा ही बने हैं, संपूर्ण और संपन्न। तभी पुरुषार्थ में हर बार कहा जाता है फॉलो फादर, फॉलो मदर। कभी कहा दीदियों को फॉलो करो, फलाने भाई को, फलाने माता को फॉलो करो, नहीं ना। तो संपूर्ण
माना 16 कला संपूर्ण एक ही ब्रह्मा बाबा है। और दूसरा भक्ति मार्ग में हमने जो श्री रामचंद्र के बारे में सुना, रामायण जिनका शास्त्र है वो 14 कला है। और जिस दिन हम आए थे उस दिन हम 0 कला थे। तो इसके आधार पर आज दिन तक कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 4 साल से चल रहा है, कोई 6 मास का बच्चा भी इतना फास्ट पुरुषार्थ कर रहा है कि हमें अपनी कलाओं को चेक करने की बीच बीच में जरूरत है। तो 0 कला से कितनी कला तक पहुंचे? कितनी कला तक पहुंचे? हाँ? क्योंकि सुनने में देखो कितना सरल लगता है और खुशी भी चढ़ती है, उमंग भी आता है, परंतु बने कहाँ तक हैं? 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, जिनकी हिस्ट्री में हम सुनाते हैं कि एक बार सरदार लोग तलवार लेकर उनको मारने के लिए आए। सुना है ना सभी ने? और जैसे ही वो आए, सामने आते ही ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। और उनकी तलवार हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई और बाबा को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, अपनी गलती को रियलाइज किया और बाबा के बच्चे बन गए, भगत बन गए। वो थी 16 कला संपूर्ण की निशानी। स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की दृष्टि और वृत्ति से सामने वाले की वृत्ति को भी चेंज कर दिया। क्या हमारी अवस्था यहाँ तक पहुंची है? चेक कर रहे हैं ना हम तो अपने आप को। तो क्या हम 16 कला के समीप पहुंचे हैं? हमारे संकल्प करने से, सोचने मात्र से संकल्प सिद्ध हो जाए, नहीं पहुंचे हैं। तभी तो हम बहनों के पास आके माताएं कहती हैं, दीदी थोड़ी सी मेरे पति पे दृष्टि डालना, दीदी थोड़ा सा बच्चे पे हाथ सिर पे रख दो, इसका एग्जाम है। जबकि एक ही बाप, एक ही शिक्षक, एक ही पढ़ाई हम सभी के लिए। नहीं पहुंचे हैं ना? और 14 कला की कहानी आपको सुनाते हैं। जब केकई ने दशरथ से अपना वरदान मांग लिया और वरदान में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। आज शाम को पूरी तैयारी है कि कल राज तिलक होगा और रात के अंदर प्लान चेंज हो जाता है कि सुबह वनवास जाने की तैयारी करो। और जैसे ही रामचंद्र जी को पता चलता है कि मुझे तो वनवास दिया जा रहा है, तो क्या उसने विरोध किया? अपनी माँ के खिलाफ गया या पिताजी का विरोध किया? पिता की आज्ञा सिर माथे और खुशी खुशी वनवास के लिए राजी हो गया। ये थी 14 कला वाले राम की निशानी। तो क्या हम 14 कला तक पहुंचे? नहीं ना। और उसके साथ ही एक राम थोड़ी ना 14 कला वाला होगा। त्रेता युग में तो सभी 14 कला वाले थे। जैसे ही सीता को पता चला, सीता भी पति ही परमेश्वर है, उनके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। जबकि केकई ने सीता को तो वनवास नहीं दिया था ना। और लक्ष्मण भी अगर चाहता तो भाई के साथ नहीं जाता, परंतु 14 कला संपूर्ण और तीनों वन को चले जाते हैं। इधर जब भरत को पता चलता है तो उसको तो खुश हो जाना चाहिए था। रास्ते का कांटा
निकल गया और अब तो मैं ही सबका मालिक बन गया, परंतु नहीं, सीधा जंगल में जाता है और श्री राम से वापस लौटने का आग्रह करता है। और जब नहीं आता, क्योंकि आता भी कैसे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और भरत को उनकी पादुका लेकर वापस आना पड़ता है। चरण पादुकाएं रखकर सारा राजपाट संभाल रहा है। क्यों? अगर गद्दी पे बैठेगा और जिस दिन श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे, कहीं राजपाट के कार्य में इतना बिजी ना हो जाऊं, इस आसन से इतना ना अटैच हो जाऊं कि उसको छोड़ ना सकूं, इसलिए नीचे ही ठीक हूं, 1 सेकंड की भी देर नहीं करना चाहता। तो सभी 14 कला, तो हमारे में भी कितनी कलाएं आ गई? 14 तक तो आ ही गई होंगी ना, है ना? लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू भी है। वो सीता जो 1 क्विंटल सोना छोड़कर जंगल में आ गई, साधारण साधु का वेश धारण करके, परंतु सोने का हिरण देखते ही उसी पे आकर्षित हो गई कि मुझे तो यही चाहिए, है ना? और राम को भेज देती है। जो श्री राम, जिसको त्रिकालदर्शी कहा गया है, क्या वो नहीं जानता कि ये माया है? फिर भी पीछे दौड़ता है और इधर से माया अपना रूप दिखाती है और आवाज आती है, हे लक्ष्मण। सीता समझती है कि श्री राम किसी संकट में है, परंतु लक्ष्मण को निश्चय रहता है कि उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। लेकिन सीता नहीं मानती है, जबरदस्ती लक्ष्मण को वहां भेज देती है, क्योंकि लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं था, परंतु फिर आरोप लगाती है कि तुम पीछे से अपने भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखते हो, तो आखिर जाना पड़ा ना। तो सबसे पहले क्या हुआ? बुद्धि का हरण हो गया। माया आती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट करती है। फिर भी लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, चला जाता हूं आपकी आज्ञा मानकर, परंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस रेखा से बाहर मत आना। लेकिन माया, रावण जब साधु के वेश में आता है तो मजबूरन सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है और माया के चंगुल में फंस जाती है। फिर कहा, बाबा बताते हैं कि शोक वाटिका में चली जाती है। तो आज हम सब सीताएं, स्वयं भगवान राम इस कांटों के जंगल में आके हमें मिला है। जब ये संसार दुखों का जंगल बन गया था, कांटों का जंगल बन गया था, तब उसने आके हमें पहचाना, हमें चुना और हमने भी उसको पहचाना और अनुभव किया और उसके बन गए। परंतु बन तो गए, लेकिन निश्चय कितना है? कितनी बार बाबा कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कुछ हद तक हम सबने जीवन में धारणाओं को अपनाया और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन जब माया पेपर लेने आती है तब हम उस माया को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। किस किस रूप में आती है? आकर्षण,
देहधारी, मित्र संबंधी, खान पान, फैशन आदि, कितनी तरह की बातें आती हैं। तो ऐसी ऐसी जब छोटी छोटी बातें भी आती हैं, तब हमें हमारा लक्ष्य भूलने लगता है। तभी तो बाबा कहता है हमेशा बाप और वर्षे को याद करो। हमेशा अगर शिव बाबा को कंपेनियन बना के रखेंगे, राम का साथ हमेशा रहेगा, लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे, क्या थे, क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं। मनुष्य से देवता बनने, फिर स्वयं चेकिंग करनी है क्या कर रहे हैं, और बीच बीच में ये चेकिंग करनी पड़ेगी। आज हम बाबा को चार्ट लिख के देते हैं रात को सोते समय। रात को सोने से पहले 25 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सारे दिन की दिनचर्या परमात्मा पिता के आगे रख देते हैं, सुना देते हैं। आज दिन में ऐसा ऐसा हुआ, ये गलती हुई, ये अच्छा कार्य किया, और ये चार्ट आपको सौंपकर हम हल्के होकर सो रहे हैं। परंतु समय की तीव्रता को देखते हुए, सर्कमस्टांस को देखते हुए, हमें पूरे दिन भर में अपनी दिनचर्या को चेक करने की जरूरत है, और साथ साथ स्वयं को हमारा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ आए हैं, वो याद करने की जरूरत है। जिसको बाबा कहता है पवित्रता की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और रियलिटी। नैन चैन में, बोल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में, व्यवहार में, कहाँ तक मैंने संपूर्णता को धारण किया है। मुझे देवता बनना है ना, तो जगह जगह पर चेक करें, कहीं मेरे अंदर मांगने के संस्कार तो नहीं है। आज भी बोला ना बाबा ने, मांगने के संस्कार तो नहीं है, कहीं अटैचमेंट तो नहीं है, मेरे बोल में, मेरे सोचने में और करने में कहीं मिलावट तो नहीं है। बीच बीच में पूरा दिन चेकिंग करते रहें। इसके लिए जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, 5 बार दिन में 3 मिनट के लिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो 3 मिनट जैसे ही परमात्मा पिता को याद करें, उसके बाद 1 मिनट अपने को ये अच्छे से याद दिला दें कि मुझे देवता बनना है, तो मुझे अपने ऊपर कहाँ कहाँ करेक्शन करनी है, क्या क्या मेरे अंदर खामियां हैं जो मुझे निकालनी है, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति कैसी है, गुणग्राही है, क्योंकि मुझे तो सबके गुण देखने हैं और उन गुणों को स्वयं में धारण करना है। क्या मेरी दृष्टि अवगुण देखने वाली तो नहीं है, क्योंकि अगर अवगुण देखेंगे तो कल को वो अवगुण मेरे हो जाएंगे। इसलिए हमें 5 बार दिन में स्वयं को अपना लक्ष्य याद दिलाने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, जो परमात्मा हमें 3 पेज का लेटर रोजाना भेजते हैं, है ना, उसके तो हम सारे ही दीवाने हैं। मुरली क्या है? मुरली आत्मा का भोजन है, मुरली हमारी श्वास है, मुरली परमात्मा का प्रेम पत्र है। उसको तो हम कभी मिस कर ही नहीं सकते, नहीं करते ना। है कोई ऐसा जो कभी कभी मुरली मिस कर लेता है? अगर कोई है तो आज से ही संकल्प कर लें कि मुरली कभी मिस नहीं करनी है। लेकिन कौन से वाली मुरली मिस नहीं करनी है? एक तो मुरली हमारी जेब में रहती है हमेशा, मोबाइल के अंदर, मोबाइल वाली या टीवी वाली?
मुरली हमेशा सम्मुख सुननी है। इसके द्वारा जो परमात्मा ने निमित्त बनाए हुए बाबा के बच्चे हैं, बाबा की इस गद्दी के निमित्त बच्चे साकार बाबा के बाद कौन है? दीदियां। तो दीदियों के सम्मुख आकर, सेंटर पर आकर, समय पर आकर, अनुशासन में आकर, पंक्चुअलिटी से आकर जब हम मुरली सुनते हैं, तब हमें परमात्मा की पालना का, उसके शिक्षक होने का अनुभव होता है। क्योंकि साकार में मुरली जिन बच्चों ने सुनी उनके अनुभव ही कुछ अलग थे, परंतु हम जो अपने आप पढ़ लेते हैं, चल रही है मोबाइल में, काम करते करते सुन लेते हैं, वो कोई पढ़ाई नहीं है। समय को देखते हुए हमें मुरली की एक एक बात, जैसे मम्मा मुरली सुनती थी, कैसे सुनती थी मम्मा? इधर बाबा मुरली सुना रहे हैं और मम्मा एक टक ऐसे बाबा को देखती रहती थी, और ऐसे लगता था जैसे एक एक शब्द मम्मा के अंदर जा रहा है। और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या होता था? उनके जीवन से, उनके नैन चैन से अनुभव होता था। मम्मा भी 16 कला संपूर्ण बनी, हर बात में हाजिर किया उन्होंने। मुरली को ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसी मुरली की दीवानी बनी कि नंबर 1 में चली गई। तो एक तो हमें मुरली के ऊपर अटेंशन देना है, दूसरा हमें अपनी धारणाओं से किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करना है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, सिद्धांतों पर कायम रहना है। बाबा ने पिछले संडे को जो बोला था, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता और जो चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्म करने की सत्ता, ये चारों सत्ताओं का बैलेंस आप बच्चों के पास है। तो श्रेष्ठ कर्म करने की सत्ता हमारे हाथ में तब आएगी जब हमारे जीवन में हमारी धारणाएं पक्की हों। और तीसरी बात, योग युक्त होकर कर्म करना। अभी बता रहे थे ना दीदी, कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग, सहज योग। योग लगाने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। वैसे तो सुबह अमृत वेले 4 से 5 बजे का समय जो परमात्मा ने हम बच्चों के लिए ऑफिशियल समय रखा है, क्योंकि परमात्मा सभी की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आज भक्ति में देखो कितना भड़का है। अभी श्रावण मास में तो देखो कांवड़ लेने वाले कितने शिव के भगत हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं है शिव कौन है। और दूसरा खाटू श्याम जी, वहाँ श्याम जी, कितने लोग। तो भक्ति का जो इतना भड़का है, और कोई ना कोई उनको प्राप्ति भी है, परंतु अलग काल में। लेकिन वो प्राप्ति कराने वाला कौन? परमात्मा ही है। और साथ में कौन? जो हम सुबह शाम 1 घंटा बैठकर मनसा सेवा करते हैं, आत्माओं को सकाश देते हैं, उनसे भी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो योग जो 4 से 5 बजे का है, वो हमें ऑफिशियल सारे काम छोड़कर परमात्मा से शक्ति भरनी है। जब हम भरपूर होंगे तभी हम दूसरों को कुछ दे सकेंगे। और जबकि हमें देवता बनना है, तो दाता अर्थात देने के संस्कार, देने की आदत हमें अभी से डालनी होगी। किसी को सुख देना है, किसी को शांति देनी है, किसी को खुशी देनी है। हर समय देने के सिवाय और कुछ भी सूझे नहीं। हमें इस संसार में रहते, इस संसार की चीजों का, साधनों का उपभोग बहुत कम करना है। योगियों का भोजन कैसा? सिंपल, साधारण,
सात्विक थोड़ा सा। योगियों की नींद कैसी? 5 घंटे की नींद काफी है। चलना फिरना उठना बैठना, हमारा हर कर्म सेवा करे। आज जो अभी अपने प्लांट लगाए, इसके ऊपर बताती हूँ मैं आपको कि आज संसार के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये संकट क्यों आया? क्योंकि हमने प्रकृति का उपभोग तो किया, परंतु उसको सहयोग नहीं दिया। सहयोग देना क्या है? अपनी जरूरतों को थोड़ा थोड़ा कम कर दे। आज हमारा 4 जोड़ी कपड़ों से काम चल रहा है, तो हम 10 जोड़ी क्यों इकट्ठे करें? आज हमारा 2 जोड़ी जूतों से काम चल रहा है, तो हमारे घर में 5-5 जोड़ी जूते किस लिए? जो हम एसी चलाते हैं, एसी जो कूलिंग इकट्ठी करता है वो बाहर के इन्वायरमेंट से इकट्ठी करता है, और फिर जो गर्मी छोड़ता है इसी में तो छोड़ेगा। तो हमें सुविधाएं जो मिली हैं वो यूज तो करो, परंतु उनके अधीन नहीं हो जाओ। योगियों को तो योग युक्त होकर परमात्मा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर इन चीजों के आकर्षण से परे रहना है। आज पानी को हम कितना व्यर्थ करते हैं, भोजन को कितना व्यर्थ करते हैं, प्लेटों के अंदर इतना झूठन छोड़ना, पानी नालियों में बहते रहना, स्नान कर रहे हैं तो चलते रहना। प्रकृति के 5 ही तत्व, अभी दीदी बता रहे थे ना, सुखदायी थे, हमारे सहयोगी थे, और आज यही प्रकृति दुखदायी बन गई है। इसी प्रकृति को हमें फिर से सुखदायी बनाना है। तो इसी कड़ी में पेड़ पौधे लगाने हैं, धरती को भी ग्रीन बनाना है, अपनी अवस्था को भी उज्जवल बनाना है, आत्मा को चमकाना है, और इस संसार को आने वाली परिस्थितियों से पहले ही इतना शक्तिशाली बनाना है अपने वाइब्रेशन से कि नई सृष्टि की जो शुरुआत, अभी भाई जी ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को ब्रह्मा कुमारी संस्था अमृत महोत्सव से स्वर्णिम संसार की ओर इस रूप में मना रही है। तो दुनिया वालों के लिए कलयुग, और हम बच्चे तो सतयुग में प्रस्थान करने वाले हैं। तो वो सतयुगी सतो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान प्रकृति हमारे इस समय के तपस्या के बल से बनने वाली है। तो इस चीज को देखते हुए हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि हम कोई साधारण आत्मा ही नहीं है, तो साधारण चाल चलन खान पान जो अलबेलापन अब तक जीवन में है उसको हमें छोड़ देना है, और एक अलर्टनेस अवेयरनेस हर एक को अपने अंदर लानी है कि हमारे सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज है। अभी बहन जी के लिए बहन जी कह रहे थे कि छोटी सी उम्र में जिम्मेवारी का ताज। अब उम्र तो भले छोटी है, परंतु जिम्मेवारी अगर मिली है तो जिम्मेवारी संभालने की क्षमता भी जरूर रख जाती है। भगवान ने हम भोली भोली माताओं बहनों को चुना है, इस शिव शक्ति के द्वारा ही परमात्मा इस पुरानी सृष्टि को बदलकर नई सृष्टि की शुरुआत कर रहे हैं। इस शिव शक्ति पांडव सेना को लेकर नई सृष्टि जो स्वर्ग आने वाला है, स्वर्ग के अधिकारी भी वही बनेंगे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। इसलिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को कभी भी अपना ईश्वरीय बचपन भूलना नहीं है। हमारा तो बाप, टीचर, सतगुरु एक परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको इतना ऊंचा परम शिक्षक मिला हो
रास्ता बताने के लिए कदम कदम पर इतना ऊंचा सतगुरु मिला हो, उन्हें सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कदम पर कदम रख कर चलना है। तो परमात्मा कहता है तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करूँगा। ऐसे ऐसे महावाक्य मुरली के अंदर आते हैं। इतने सुंदर सुंदर टाइटल रोज हमें मिलते हैं। आज भी हमें बहुत सुंदर टाइटल मिला है, तपस्वी राज। कितना ऊंचा टाइटल है। दुनिया वाले, अभी ये मास चला गया ना, जो जेठ का महीना, इसमें कई जगह पर, फलानी जगह एक बाबा तप रहा है, इतने घोड़े लगा रखे हैं, वहां पे वो तपस्या कर रहा है। कई जगह पे जाना होता है, देखते हैं। तो 20 दिन 30 दिन एक आग के बीच में बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम वो वाले तपस्वी नहीं हैं। हम तो कौन से तपस्वी हैं? घर गृहस्थ में रहने वाले, सबके बीच में भी रहते हैं और न्यारे भी हैं। हमारा वो संन्यास है। कौन सा मुश्किल है? संन्यास तो वो मुश्किल है ना जो करने नहीं देते, उनके ही बीच में रहते हैं। लेकिन हमें इतना सहज लगता है, सभी माताओं को सहज लगता है ना। तो हम तपस्वी राज हैं। कोई भी तपस्वी हमारे से ऊंचा नहीं है। किसी भी तपस्वी का हमारे जितना ऊंचा लक्ष्य नहीं है। और किसी भी तपस्वी की लगन एक परमात्मा के साथ नहीं जुटी है। तो हमारा तो एक दूसरा ना कोई, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इस मंत्र को हमें कभी भी भूलना नहीं है। अपने स्वमानों की माला को सदा गले में पहन कर रखना है और एक एक स्वमान को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर धारणाओं में लाकर बहुत जल्द इस संसार के अंदर अपने आप को, परमात्मा बाप को हमें प्रत्यक्ष करना है। करेंगे? बहुत सुंदर गीत है, जिस गीत में भगवान कहता है कि भक्तों की पुकारें और दुखियों की चीत्कारें क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? तो हम तो हैं कौन? है कौन? उनके इष्ट देव हैं। और जब हम संपन्न बन जाएंगे, बीच बीच में अपनी कलाओं को चेक करते रहेंगे, अपने अंदर गुणों को मैंने कितना धारण किया है, ये चेकिंग करते रहेंगे, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बना के रखेंगे, तो बहुत जल्द हम स्वयं भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं को, जो परमात्मा की एक झलक के प्यासे हैं, उनको भी तृप्ति मिल जाएगी। यही हम सबकी शुभकामना, शुभभावना सभी के लिए है। और यही हम सबकी भी दिल से आस है कि बहुत जल्दी हमारा भारत स्वर्णिम भारत जगत गुरु बन जाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता दीदी जी का। सुना आपने ध्यान से, पहली बार सुना होगा 16 कला क्या है, 14 कला क्या है और हम कहाँ हैं, है ना? क्योंकि जो दिखाया ना श्री राम को, एक सेकंड में ड्रामा चेंज हुआ। संकल्प में भी नहीं था, वो सीन सामने आया, लेकिन उस सीन को भी उन्होंने बहुत खुशी से स्वीकार किया। क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं किया। ना किसी के लिए डिसरिगार्ड, ना किसी के अंदर से दुर्भावना, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी चाची ने किया, ताई ने किया, कुछ भी नहीं सोचा ना उन्होंने। और चुपचाप जी हाँ जी करके चले गए। तो 14 कला वाले के अंदर इतनी ताकत थी। तो मैं अपने आप को देखूं, मेरे साथ अगर अचानक सीन चेंज होता है तो मैं कितनी क्यों क्या से परे रह सकती हूँ। आपको अपने मायके जाने की तैयारी थी। माताओं को मायके से बड़ा प्यार रहता है, चाहे कितनी बुढ़ी हो जाए,
इनका नहीं मोह छूटता वहां से, चाहे बाप नहीं है माँ नहीं भतीजों से हो जाता है इनका लगाओ फिर, है ना, वैसा ही है कुल मिला के। तो अगर आपको छुट्टी मिल गई घर से, चल तुम चली जाना, और फिर कोई कारण बना आप नहीं जा पाए अपने मायके, फिर देखो इनके नहीं भागती बहन, है ना, क्यों ऐसे क्यों किया, मैं फिर कब जाऊंगी, कितने संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। आप देखो आई बारी मेरे माई क्या खातर नहीं कर रहा है, और कितने इसके साथ इसके घर जाना हो फिर तो कोई रोकता, फिर तो कोई बांधे पड़ता, मेरे साथ मेरे घर जाना हो तो नए नए बहाने, बातें हंस रही है सारी, देखो मन की बात है ना ये। तो आप देखो मैं 14 कला हूं, अगर मेरे को एक छोटे से सीन पे अगर हाथी और ना हो गई, या आपके घर में आपकी बेटी ससुराल से आने वाली थी, वहां से फोन आ गया कल भेज देंगे, कब से बुला रहे थे चलो जी आज छुट्टी मिली, फिर सवेरे फिर फोन आ गया आज नहीं आएगी हफ्ते बाद आएगी, फिर देखो आई बार नहीं करें, तो कितने बना हमारे सामने वो कहानी नहीं है श्री राम वाली जो बहन जी ने हमको बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि वो 14 कला वाली आत्मा के अंदर भी इतना पावर है जो ड्रामा के किसी भी सीन पे क्यों क्या तो बहुत बड़ा सीन दिखाया है कि आपको राजपाट मिलने की बजाय 14 साल का वनवास, एक दिन का भी नहीं, इतना बड़ा पेपर में भी वो क्यों क्या नहीं कर रहा। और हमारा तो छोटा सा काम है, आज ही तो कल हो जाएगा, लेकिन हम तो कितने हिल जाते हैं। तो इसका मतलब तो अभी तो 14 कला में भी, तो फिर क्या करना पड़ेगा। आज तो हमारे को बेंच ने पूरा आईना दे दिया सामने, शीशा देख लो और फिर अपना मेकअप चेक कर लो कि मेरे कान का रह गया, कि मेरे यहाँ का रह गया, कि यहाँ का रह गया, कि मेरे बाल बंदे रह गए, है ना। मेकअप यही तो चेक होता है ना कि कहाँ तक मूर्त तैयार हुई है। तो ऐसे आज ये ज्ञान का आईना है, वो दूसरा आईना होता है और वो इस शक्ल को दिखाता है, लेकिन ये ज्ञान का आईना हमारे अंदर की शक्ल दिखा रहा है कि अंदर से मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य लेके रोज इस विद्यालय में आ रही हूँ, लेकिन मेरी तैयारी 14 कला तक भी हुई है। ये आज हमको देखने को अपना अपना चेहरा हम सब देख सकते हैं। तो बहन जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमको हमारा आईना भी दिखा दिया है ना, और साथ में फिर अपने जीवन का अनुभव भी सुनाया कि कैसे बाबा के बच्चे बने और कैसे बाबा ने इनको पकड़ा आशा दीदी के द्वारा कि अब कहीं नहीं जाना, है ना। तो कैसे बाबा देखो जो जिसके अंदर विशेषता देखता है ना, बड़ों के द्वारा भी उसी को ही पकड़ता है, हर किसी को नहीं, क्योंकि भगवान ने तो कार्य करना ही है, मैं नहीं करूंगी तो कोई और से करवा लेगा। तो लेकिन विशेषता जिसके अंदर देखेगा उसी से कराएगा। तो उन विशेषताओं को यूज करते हुए बाबा अपना कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही विशेषताओं को देख के हमारी बहन जी को भी, है ना, इस शहर ने चुन लिया कि अब आपके अंदर ये विशेषता है। हमारे भाई ने पहले सेवा कर रखी है, वो छाप है, फिर से इनको सेवा का मौका भी मिल गया है। तो इसलिए ये सब बातों को आप देखेंगे तो कैसे विधि पूर्वक ड्रामा बना हुआ है। और ड्रामा को बाबा कहते हैं हमेशा स्वीकार करके चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये हमेशा अंदर से स्वीकार करो। क्यों बाबा कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। अगर आप उल्टा सोचोगे तो उल्टा बनना शुरू हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव सोचोगे अच्छा होगा। चलो एक बार बिगड़ भी गया तो भी बिगड़े हुए को बार बार ढोल पीटने से सुधरने वाला तो उसको सुधारना पड़ता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं अंदर पेशेंस रखो, धीरज रखो कि बच्चे धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। ये अंदर अपने आप को ये सारी बातें याद दिलानी पड़ती हैं
तब हम गृहस्थ में रह के योगी बन सकते हैं। नहीं तो गृहस्थ में रहते हुए योगी बनना कोई खाला जी का घर, जैसे बहन जी ने कहा कि वो तपना तो आसान काम है, जून के महीने में धूनी रमाई, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए तपस्या करना आसान काम। और लोग सोचते हैं ओम शांति में गए तो बस ही घर छूट गया, और बाबा कहीं भी एक मुरली में भी नहीं कहता घर छोड़ो। बाबा हमेशा क्या कहता है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते पावन बनो और मुझे याद करो। और पावन बना डिटैच, सब कुछ करते हुए करावन हार को सौंपते रहो। करे करावे आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, कि हम केवल निमित्त हैं, करावन हार मेरा बाबा है। उसने जो मुझे निमित्त बनाया वो कार्य में ईमानदारी से पूरा करती चलूं। बाकी भगवान ने जो सेवा मेरे में क्वालिटी देख के दी है वो अवश्य पूरी होनी है, और सेवा ही दुआओं का दरवाजा खोलती है। इस संसार के अंदर हमने कोरोना काल में देखा है, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है दुआएं और पुण्य। कोरोना में सबने देख लिया, पैसे वालों का पैसा धरा रह गया, लेकिन उनको बेड नहीं मिला। पहुंच वालों की पहुंच भी रह गई, बेड नहीं मिला। तो किसको मिला? जिनके पास जीवन की श्वास बाकी थी, दुआओं का खाता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप दुआएं जमा करने का पुरुषार्थ करो। अब जो समय है, पहले लोग कहते थे ये कर लो वो कर लो, इधर भाग उधर भाग, इतना पैसा जमा करो। अब लोग थोड़ा सा चेंज हुए हैं कि खाली पैसा काम आने वाला कमाओ, पैसा कमाने की मना नहीं, लेकिन पैसा दुआएं साथ लेके आ जाए। किसी की बदुआ, किसी का दिल दुखा के पैसा मेरे घर में नहीं आए। क्यों? जैसा धन वैसा अन्न, और जैसा अन्न वैसा मन। तो मैंने किसी का दिल दुखा के धन नहीं कमाना, ये अगर हम अंदर लक्ष्य रखेंगे तो नेचुरल है वो धन भी दुआएं लेके आएगा। और दुआओं से वो असंभव कार्य संभव होते हैं जो सारा डॉक्टर भी कह देते हैं ना, ये अब बचने वाला नहीं है, ये काम तुम्हारा होने वाला हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में कितने चमत्कार होते हैं संसार में। तो वजह क्या है? वो चमत्कार की वजह है दुआएं और पुण्य। तो ये समय अब हमको जमा करने का बाबा ने फिर से दिया, जिसको आज दीदी ने क्या बोला, मर्सी चांस मिला हुआ है कि रैम करके एक चांस भगवान ने और दे दिया कि अब आप इसको पूरा फायदा उठा सकते हो। और लास्ट हमारी आपके आने से पहले एक बात चल थी, आपने वही बोल दिया कि जबकि आपने नहीं सुनी। मैं इनको ये कह रही थी कि ये जो पाठशालाओं वाले हैं ना, ये 11 बजे तक मुरली सुनते हैं। तो मैं ये कह रही थी आप चेंज करो, 11 बजे तक बिना मुरली के मत घूमो। सुबह उठते ही मुरली मैंने जरूर पढ़नी है, और मुरली रखी है पाठशाला में, तो इनके पास तो जेब वाली काम आएगी ना दीदी, उस टाइम तो जेब वाली काम आएगी। लेकिन आज दीदी ने फिर अभी बोल दिया जेब वाली मुरली, तो मैंने कहा तो बेचारे कंफ्यूज हो गई, तो या बेंजी कभी सुन लो और या कभी बोली सुन ली, फंस गए हम, है ना। तो इसलिए उसको क्लियर कर रही हूँ। जो दीदी ने हमको कहा है कि मुरली रियल वही है जो सेंटर पे आके, क्लास में, संगठन में आके हम निमित्त के द्वारा सुनते हैं। रियल वही हमारी खुराक है। लेकिन सवेरे का टाइम हमारा वेस्ट ना जाए, इधर उधर की बातों में ना जाए, उससे बचने के लिए जेब वाली मुरली सवेरे काम में ला सकते हो। मोबाइल में मुरली सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसको आधार नहीं बनाना है कि सिर्फ वो सुन ली अब क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, सुनने के साथ साथ, क्योंकि वो तो सीधा सीधा सुनाएंगे सवेरे वाला, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर नई बातें भी आपको सुनने को अपने अनुभव के द्वारा भी मिलती हैं। कुछ संगठन में कोई ना कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है वो बात मेरे भी दिल की हो, पूछ किसी और ने ली है, जवाब मेरे पास भी आ जाएगा। और वो बात मैं मोबाइल की मुरली से तो नहीं पूछ सकती ना,
तो संगठन में वो मेरे प्रश्नों का सवाल जवाब मिल जाता है। तो इसलिए हमारे संगठन की मुरली तो बहुत जरूरी है, उसको कभी भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सुबह से दोपहर तक हम ऐसे ना घूमते रहे, उसके समय लिए कहा था। कभी आप दोनों बातों को फिर मैं मिला के और फिर तो ये क्या हो गया, है ना। तो इसलिए अभी हमारी बहन जी का, जिन्होंने इतना सुंदर हमको आज बाबा के साथ साथ जुड़ने का और अपने जीवन के अनुभव का हमको सारा इतना सुंदर आईना दिया, तो उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो साथ में हमारे फतेह भाई साहब, मैंने तो सोचा था 5 मिनट हाजिरी देके चले जाएंगे, मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। जब देखो इनके 5 मिनट भी आ जाए ना और ये फोन खड़कते रहते हैं कि आज पता नहीं फोन भी कैसे शांत करके बैठे हुए हैं। अच्छा हो गया, है ना। क्योंकि देखो जो दीदी कह रहे थे ना कि अब हमारे को सोना चाहिए या वो उतना हमको अलबेला होना चाहिए, तो मैं राजनीति वालों से बड़ी प्रेरणा लेती हूँ। जब इनके वोटों के दिन आते ना इनको भूख लगती है ना इनको नींद आती है, पता नहीं कहाँ से इनके अंदर वो एनर्जी आती है उस टाइम पे, कैसे तो ये मैनेज करते हैं। और लास्ट ईयर ये जो 5 साल पहले जो हुए थे चुनाव, उसमें तो भाई साहब माताओं का करवा चौथ भी उन दिनों में आ गया था। करवे वाले दिन माताएं भूखी प्यासी, एक झुंड जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, उनको पानी पी लो ना जी, आज तो करवा रखा, करवा रख के घूम रहे हैं डोर टू डोर वोट मांगते हुए। नहीं तो घर में जो माताएं रहती है करवा रख के, उनको पूछो पानी की प्यास कितनी बार बार लगती है, और वो लोग सेवा भी कर रहे हैं और करवा भी रख रहे हैं, है ना। तो ये जो प्राप्ति का जो अंदर से जुनून होता है ना, वो हमारी भूख प्यास को साइड कर देता है। ये प्रैक्टिकल सीखना तो राजनीति वालों से हम सीख सकते हैं कि जब इन्हों को अंदर से ये होता है टारगेट, ये मैंने लेना ही है, फिर देखो ना इनकी दिन ना रात ना भूख ना प्यास, बस एक होता है कि पहले चुनाव जीतना है। गद्दी पे आ गए तब तक सहर, बस कोई आराम नहीं करना। और हमारी गद्दी तो अभी दूर है ना, कि मिल गई है, तो तब तक हमको कैसे चलना पड़ेगा, सीखना होगा इनसे कैसे ये रहते हैं, कैसे अपनी भूख प्यास पे नींद पे कंट्रोल करके और सबके साथ मिलना। और फिर जब मिलने जाते कौन सा सारे कहेंगे आओ जी आओ जी, कोई तो उलझने लेके बैठे होते हैं पहले से इतने सारे, कसर वो उसी टाइम निकलती है, सारे सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं, है ना। तो इतना ये अपने अंदर हिम्मत रख के और फिर सेवा के फील्ड में आते हैं, तो इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद।